तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एपी। अभी हम जानेंगे एपी क्या है और एपी कैसे बनेगा। तो आते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो आते हैं हम लोग समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी, ठीक है, यानी एपी। अभी हम पढ़ेंगे एपी। तो आइए हम जानते हैं एपी में क्या है, कैसे है, एपी को जानते हैं। तो एपी में सबसे पहले जानते हैं हमारा कि पद क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बेसिक जानेंगे। तो एपी में जैसे एपी का प्रथम पद है, प्रथम पद एपी में प्रथम पद है। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। प्रथम पद को छोटी ए से सूचित किया जाता है। इसके दूसरे पद को द्वितीय पद को A2 से सूचित किया जाता है और इसके कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस को अंतर या सार्वंतर को CD यानी D से सूचित किया जाता है। CD या D से सूचित किया जाता है। कॉमन डिफरेंस CD का मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस और D यानी डिफरेंस। इसको हम CD भी बोल सकते हैं और D भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसको निकालने का नियम। जैसे हमारे पास किसी पद में एपी, सबसे पहले जानते हैं एपी में क्या होता है। एपी को निकालने का नियम है सबसे पहले इसके लिए हम फॉर्मूला को जानते हैं। an हमारे पास आता है an, जहां an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a हमारा प्रथम पद होता है, n हमारा पदों की संख्या और d हमारा अंतर, और ये हमारा अंतिम पद an हमारा अंतिम पद होता है। यहाँ an बराबर होता है अंतिम पद। यहाँ an बराबर होता है अंतिम पद। a बराबर हो गया प्रथम पद। n बराबर हो गया पदों की संख्या और d बराबर हो गया सार्व अंतर। ठीक, तो आइए हमारे पास जैसे कि दिया हुआ है, जैसे हमारा दिया है 2 7, एक सवाल है, एक क्वेश्चन है 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद क्या होगा। इस कंडीशन में हम इसको जानेंगे कि ये सवाल जब दिया गया है तो इस सवाल का हल देखेंगे। इस सवाल के हल में हम जानेंगे कि क्या होगा। तो इस प्रकार सबसे पहले निकालेंगे एक दूसरे पद का अंतर। एक पद से दूसरे पद के बीच का अंतर निकालने के लिए करेंगे। हमको अंतर निकालने के लिए होता है, सबसे पहले जानेंगे ये इसमें A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है और हमको ये यहाँ n दिया है। यही n हमको निकालना है। ये पूछ रहा है कि nवां पद क्या होगा, यानी 10वां पद क्या होगा। यानी हमको ये पूछ रहा है कि an बराबर क्या होगा, यानी अंतिम पद, ये जो 10वां पद निकलेगा ये हमारा यहाँ पे an होगा और यहाँ nवां पद ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको डिफरेंस चाहिए होता है, अंतर चाहिए होता है। तो आइए अंतर देखते हैं। हमारे पास अंतर का निकालने के लिए यानी डी निकालने का फॉर्मूला होता है। डी निकालने का देखिए नोट में लिखिए, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, डी निकालने का सूत्र है ये। ठीक, इसी प्रकार D2 निकालना हो तो D2 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। ठीक, इस प्रकार हम फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे, फॉर्मूला से डाल के निकलते हैं। चलिए आइए, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। D बराबर A2 माइनस A1, जहां हमारा A2 क्या है 7 है और A1 क्या है, A1 हमारा 2 है।
तो डी बराबर या क्या हो गया, या डी बराबर a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 बराबर 5। तो इस बार आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास डी दिया है तो अगर हमको आगे भी चेक करना है तो कुछ इसी प्रकार चेक कर लेंगे कि d2 बराबर क्या होगा। तो d2 बराबर होगा हमारा a3 माइनस a2। जहां हम चेक करते हैं तो पाते हैं कि d2 भी हमारा क्या, a2 हमारा a3 हमारा 12 है और a2 हमारा 7 है। तो यहाँ d बराबर d2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 7 घटा तो 5 बचा। तो d2 बराबर हमारा आ गया 5, यानी हमारा अंतर जो है दोनों बराबर है, यानी हमारा डिफरेंस कॉमन है, मिल रहा है, यानी मैच हो रहा है। इसलिए इसी को हम बोलेंगे, इस कंडीशन में जब डिफरेंस हमारा मिलता है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आगे आइए देखते हैं हम, अब an निकालना है तो an का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। an का सूत्र हमारा क्या होगा, an का सूत्र हमारा होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस कंडीशन में हमारे पास an दिया हुआ है, जहां an दिया है तो an बराबर क्या हो जाएगा, an का हमारे पास वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2, a का वैल्यू हो गया 2, यहाँ a का वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ है, और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद n का वैल्यू हमारे पास क्या है 10, यहाँ n का वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो देंगे यहाँ n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास क्या निकला, डी का वैल्यू हमारे पास निकला 5। तो हम इसको करेंगे, डी का वैल्यू यहाँ 5 देंगे, यानी यहाँ 5 हमारा इससे गुना हो जाएगा, तो ये लिखेंगे या an बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 9, यानी 9 गुना 5, तो क्या हो जाएगा, या an बराबर 2 प्लस 9 गुना 5 यानी 45। तो यह हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, या an बराबर 45 और 2 47, तो an का वैल्यू क्या हो गया 47, यानी यहाँ n के जगह पर हम हर एक जगह यहाँ 10 लिख सकते हैं। a10 बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, a10, हर एक जगह a10 लिख सकते हैं, यानी हमारा an का वैल्यू कितना हो गया 47, यानी a10 का वैल्यू कितना हो गया 47, 47, यानी हमारा 10वां पद क्या हो गया 47। तो हम लिख सकते हैं 10वां पद बराबर कितना, 10वां पद हमारा हो गया, 10वां पद बराबर हो गया 47। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, धन्यवाद।